Hello everyone. So today I am going to discuss plate tectonics theory. आज मैं भूविवर्तनिकी का जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या करने जा रहा हूं। तो इसको समझने के लिए, इस सिद्धांत को समझने के लिए आपको जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं जिसमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग, समुद्र तल प्रसरण, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय प्रवाह और जो प्लेट मैकेनिज्म से रिलेटेड वीडियो है उसको देख करके थोड़ा सा समझना है, तो ये थ्योरी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी। सो दिस थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज दैट इफेक्टिवली एक्सप्लेन्स origin of the volcanoes, origin of the landforms, various landforms, origin of the earthquakes, origin of tsunamis and all other tectonic events. If you start understanding this theory well, it would be very easy for you to explain all these phenomena. अगर आप इस सिद्धांत को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप भूकंपों की उत्पत्ति की व्याख्या, ज्वालामुखियों की उत्पत्ति की व्याख्या, बहुत सारे कटकों का जो निर्माण हुआ है, बहुत सारे गर्तों का जो निर्माण हुआ है, इन सब की व्याख्या बहुत अच्छे और प्रभावशाली तरीके से कर पाएंगे। तो मैं इस थ्योरी को जब स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूं कि प्लेट्स क्या हैं। मैंने अपने पहले के वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, आप उसको देखेंगे तो आपको वो सब समझ में आएगा। तो आप मेरे वीडियोस को देखिए और मेरे चैनल अग्रयल धारा को लोगों तक पहुंचाइए। प्लीज डू वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक माय वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स एक्चुअली क्या हैं? जो प्लेट्स हैं वो फ्रेगमेंटेड लिथोस्फेरिक स्लैब्स हैं। Plates are fragmented lithospheric slabs. जो प्लेट्स हैं, मैंने बताया हुआ है आपको कि हमारी जो ये लिथोस्फीयर है, भूपर्पटी है, इसके टूटे हुए भाग हैं। ये जो हमारी क्रस्ट है ये कई सारे भूखंडों में टूटी हुई है। अभी मैं इसको आपको मैप पर दिखाऊंगा कैसे, पहले भी मैं बता चुका हूं, पर आप ऐसा समझिए कि ये हमारी जो क्रस्ट है जिस पर ओशंस लोकेटेड हैं और जिस पर ये महाद्वीप लोकेटेड हैं, ये बहुत सारे भागों में टूटी हुई है और उन्हें टूटे हुए भागों को प्लेट कहा जाता है। सो प्लेट्स आर बेसिकली फ्रैगमेंटेड लिथोस्फेरिक स्लैब्स ओवर विच ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड एंड दीज plates are moving from their place, these are drifting from their place. All the mechanism related to the drifting of these plates and their consequences is main theme of plate tectonics theory. जो ये प्लेट्स हैं, जो ये टूटे हुए पृथ्वी के भूखंड हैं, ये अपनी जगह से खिसक रहे हैं, उनका खिसकना और उनसे उत्पन्न होने वाले प्रभावों का अध्ययन ही भूविवर्तनिकी सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। भूविवर्तनिकी सिद्धांत उन्हीं चीजों की व्याख्या करता है। तो अब मैं जब सबसे पहले बात करूं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की, मैंने आपको प्लेट्स के बारे में समझा दिया। तो ये जो प्लेट मूवमेंट है ये कैसे होता है, इस थ्योरी के आधार क्या हैं, इन सारी चीजों को हम आगे देखेंगे। सो द टर्म प्लेट वाज गिवन बाय टूजो विल्सन। ये आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग में आपको समझा चुका हूं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग, समुद्र तल प्रसरण का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो हैरी हेस ने दिया था। वो यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, यूजीसी नेट में भी पूछा जा सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट who has given concept of sea floor spreading, then who gave the concept of plate. तो प्लेट जो शब्द था उसको दिया गया था टूजो विल्सन के द्वारा। टूजो विल्सन और जेसन मॉर्गन, या कभी कभी डब्ल्यू.जे. मॉर्गन लिखा रहता है, इन दोनों ने मिलकर के इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया, इस थ्योरी को लोगों तक पहुंचाया। सो द थ्योरी वाज बेसिकली डेवलप्ड बाय टूजो विल्सन एंड जेसन मॉर्गन
अब मैंने जैसे बताया कि ये कहता है कि ऑल द प्लेट्स, दिस थ्योरी सेज ऑल द प्लेट्स आर ड्रिफ्टिंग फ्रॉम देयर प्लेस, मूविंग फ्रॉम देयर प्लेस। अपनी जगह से जो प्लेटें हैं वो क्या हो रही हैं, खिसक रही हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न है कि व्हाई द प्लेट्स आर मूविंग फ्रॉम देयर प्लेस, प्लेटें अपनी जगह से क्यों खिसक रही हैं, उसका मुख्य कारण है दो। फर्स्ट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी है वो अपनी जगह पर रोटेट कर रही है, घूम रही है। ये देखिए पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही है, ये पृथ्वी का घूर्णन है। तो ये जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है, इसके कारण से क्या होता है, कुछ फोर्सेस जनरेट होते हैं जो पृथ्वी को, जो इसके मूवमेंट के कारण से जो भी फोर्सेस जनरेट होते हैं उसका इफेक्ट ये होता है कि ये इन कॉन्टिनेंटल मासेस को अपनी जगह से खिसका देती है। ये जो कॉन्टिनेंटल मासेस नहीं, आप ये कह सकते हैं जो ये भूखंड है, जो ये लिथोस्फेरिक स्लैब्स हैं, इसको अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देती है, हटा देती है। तो सबसे पहला जो प्लेट मूवमेंट है उसका कारण है रोटेशन ऑफ द अर्थ। सेकेंड रीजन इज द हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट मीन्स the asthenospheric material which are present inside the earth, जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा पदार्थ हैं उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है प्लेट्स को अपनी जगह से ड्रिफ्ट करवाने में। जो मैग्मा पदार्थ पृथ्वी के अंदर उपस्थित हैं और द मैग्नेटिक मटेरियल which are present has great role, has major role in the movement of these plates। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी दो कारण हैं जिनके कारण से प्लेट का मूवमेंट हो रहा है। पहला पृथ्वी का घूर्णन, दूसरा जो एस्थेनोस्फेरिक मटेरियल है या हॉट स्पॉट्स हैं उसके कारण से। अब ये जो थ्योरी है मैंने पहले ही बताया हुआ है, इसके तीन आधार हैं। आप ये कह सकते हैं इस थ्योरी की व्याख्या तीन आधारों पर की जाती है। सबसे पहले समुद्र तल प्रसरण, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय प्रवाह, संवहनीय तरंग का सिद्धांत जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है। तो इसको आपको जानना बहुत जरूरी है, मैंने पहले समझाया हुआ है, आप इसको सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियोस को। सो बेसिकली बेसिस, देयर आर थ्री बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, मींस थ्री कॉन्सेप्ट्स effectively explains this theory। the concept of sea floor spreading, sea floor spreading मतलब Atlantic Ocean is expanding and Pacific is shrinking, जो मध्य अटलांटिक कटक है, मिड ओशनिक रीज हैं। so magmatic material is continuously erupting along mid oceanic ridges and that is increasing the surface area of mid oceanic ridge means Atlantic Ocean। वहां पर प्लेट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है और कहीं पर कन्वर्ज होकर के प्लेट्स टूट रही हैं। सो सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, these three concepts provide strong base for the development of this theory। ओके, सो ये थ्योरी जो है वो क्या कहती है, ये थ्योरी जो है वो बताती है कि हमारी जो प्लेट्स हैं वो तीन तरीके की प्लेट्स हैं। टाइप्स ऑफ प्लेट्स मतलब प्लेटों के प्रकार, तो तीन प्रकार हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशनिक और मैरीटाइम प्लेट एंड देन कॉन्टिनेंटल मैरीटाइम प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट का मतलब यह है प्लेट्स ऑन विच ओनली कॉन्टिनेंट्स आर सेट। वो सारी प्लेटें महाद्वीपीय प्लेट हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं जिनके ऊपर खाली कॉन्टिनेंट सेट हैं, खाली महाद्वीप उपस्थित हैं, जैसे अंटार्कटिका, अंटार्कटिक प्लेट। तो ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है आपको याद रखना जरूरी है, इसकी डेंसिटी होती है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट is around 2.7 gram per centimeter cube and it is formed of granite। ये जो है वो ग्रेनाइट से बनी हुई है। उसी तरीके से जो आपकी ओशनिक या मैरीटाइम महासागरीय प्लेट होती है, इसको ओ से मैंने डिनोट किया है, उसकी डेंसिटी जो होती है, घनत्व जो होता है, इट
इट इज अराउंड 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ बेसाल्ट। जो मटेरियल है बेसिकली जो महासागर है उसके नीचे जो प्लेट है, जो रॉक मटेरियल है वो बेसाल्टिक रॉक मटेरियल है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसका घनत्व ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट। सो द ओशनिक और मैरीटाइम मटेरियल्स plates are formed of basalt having density around 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के लगभग इसकी डेंसिटी है। तीसरा है कॉन्टिनेंटल मैरीटाइम ऑफ प्लेट, C+O टाइप ऑफ प्लेट। ये ऐसी प्लेट्स हैं जिसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स और ओशंस दोनों हैं, जैसे हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है वो मैरीटाइम टाइप की प्लेट है, इट इज मैरीटाइम काइंड ऑफ प्लेट। लेकिन जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, अफ्रीकन प्लेट हो गई, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, ज्यादातर जो प्लेटें हैं वो कॉन्टिनेंटल मैरीटाइम इन नेचर हैं, मतलब उसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स भी हैं और उनके ऊपर ओशंस भी हैं। सो डेंसिटी जो है इनकी वो वेरी करती है 2.7 से 3 के बीच में। ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों से मिलकर के बने हुए हैं। These are formed of granite and basalt both, and density varies between 2.7 to 3, sometimes up to 3.5 gram per centimeter cube. So these are 3 types of plates which are present on the surface. तो जब हम आगे इस थ्योरी की बात करते हैं, when this theory proceeds further, it says that there are around 7 major and 20 minor plates. लगभग 7 जो हैं वो बृहद प्लेटें हैं, मेजर, और लगभग 20 के करीब हमारी पृथ्वी पर छोटी छोटी प्लेटें हैं। जब जेसन जो मॉर्गन थे उन्होंने 1968 के अराउंड इस थ्योरी के बारे में बताना स्टार्ट किया था, तो उन्होंने लगभग 6 मेजर, 6 बृहद और 20 माइनर, 20 के करीब छोटी प्लेटों के बारे में बताया था। बट लेटर मींस न्यू प्लेट्स वर फाउंड एंड नंबर ऑफ मेजर प्लेट्स इंक्रीज टू 7। अभी जीलैंडिया एक नई प्लेट की खोज की गई है, सो इट माइट इंक्रीज टू 8, जो कि अभी बुक्स में नहीं आया हुआ है। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा अगर मैप पे दिखाऊं कि हाउ दीज मेजर एंड माइनर प्लेट्स आर सेट, तो आप इसको देख पाएंगे। यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्लेट्स हैं वो किस तरीके से लोकेटेड हैं। इसके बारे में मैं पहले अपने वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट दीज मेजर एंड माइनर प्लेट्स, सो यू कैन सी हियर दैट द प्लेट्स, मैंने पहले जैसे अभी बताया कि प्लेट्स कैसी हो सकती है, कॉन्टिनेंटल ओशनिक इन नेचर में हो सकती हैं, या खाली ओशनिक टाइप ऑफ प्लेट हो सकती हैं, या खाली कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ प्लेट हो सकती हैं। सो आर्कटिक, इट इज सेड दैट अंटार्कटिक प्लेट इज कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ प्लेट। जो पैसिफिक है ये आपकी ओशनिक है, महासागरीय टाइप की प्लेट है। बाकी सारी ज्यादातर कॉन्टिनेंटल मैरीटाइम टाइप की प्लेट्स हैं। सो यू कैन सी दैट दिस इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ए मेजर प्लेट। पैसिफिक प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट एक मेजर प्लेट है। साउथ अमेरिकन प्लेट एक मेजर प्लेट है। अफ्रीकन प्लेट इज ए मेजर प्लेट। यूरेशियन प्लेट इज ए मेजर प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज ए मेजर प्लेट। तो ऐसे कुल मिलाकर के 7 जो हैं वो मेजर प्लेट्स हैं। और आप ये देख सकते हैं जुआन बिलफुका प्लेट, इधर आपकी कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट, स्कॉसिया प्लेट, अरेबियन प्लेट, सोमालियन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी प्लेट्स हैं जिनको माइनर प्लेट या लघु प्लेट कहा जाता है। तो टोटल 7 लगभग आपकी मेजर प्लेट्स हैं और 20 के करीब आपकी माइनर प्लेट्स हैं। फिर इस थ्योरी में ये बताया गया है कि द मार्जिन्स ऑफ दीज प्लेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
जो ये प्लेट्स हैं इनके जो किनारे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इस सिद्धांत में। तो किनारे का मतलब क्या है कि जहां से ये भूखंड टूटा हुआ है ये इसका किनारा होगा। मतलब जो ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है जिसमें नॉर्थ अमेरिकन लैंड मास प्लस ये आपका जो वेस्टर्न एटलांटिक ओशन का लैंड मास है जो पानी के नीचे की जमीन है ये आती है। सो दीज आर प्लेट मार्जिन्स। ये यहां तक मिला करके एक प्लेट है और ये इस प्लेट का किनारा है। सो दीज प्लेट मार्जिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। जो ये प्लेटों के किनारे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं भू विवर्तनिकी सिद्धांत में। तो ये सारे के सारे किनारे जो हैं आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको ज्यादातर जो वॉल्केनोज होंगे वो इन्हीं किनारों पर मिलेंगे। जो ज्वालामुखी होंगे, ज्वालामुखी उद्गार आपको देखने को मिलेंगे वो इन्हीं किनारों पर देखने को मिलेंगे। जो भूकंपीय घटनाएं होंगी वो भी इन्हीं किनारों के आसपास देखने को मिलेंगी। जो सुनामीज वगैरह ज्यादा आती हैं ओशंस में वो भी इन्हीं किनारों के आसपास जो है वो ज्यादा महसूस करी जाती हैं। जो रिजेस का फॉर्मेशन, जो कटकों का निर्माण होता है, आप देखिए ये लिखा हुआ है दक्षिण पश्चिम भारतीय कटक, मध्य भारतीय कटक, मिड इंडियन रिज, साउथ वेस्टर्न इंडियन रिज, मिड ओशनिक रिज, ये मध्य अटलांटिक कटक है। ये सारे के सारे इधर बहुत सारे ट्रेंचेस हैं। ये आपका एलुसियन ट्रेंच है, जापान ट्रेंच है, बेनिन, मेरियाना, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। ये सारे ट्रेंचेस का फॉर्मेशन, रिजेस का फॉर्मेशंस, वॉल्केनोज, ये सब के सब जो हैं वो ज्यादातर इन्हीं प्लेट्स की मार्जिन्स पे मिलते हैं। सो प्लेट मार्जिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी दैट विल सी कि किस किस तरीके की प्लेट मार्जिन्स हैं। तो मैंने आपको प्लेट्स के बारे में बता दिया। अब मैं थोड़ा सा प्लेट मार्जिन्स के भी 3 टाइप्स हैं उनकी बात करूंगा। सो हाउ द टाइप्स ऑफ प्लेट मार्जिन्स आर दैट विल सी नाउ। जब आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि 3 तरीके की प्लेट मार्जिन्स हैं जो इस थ्योरी में बताई गई हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ plate margins that have been explained in this theory. So first is your constructive plate margin, या जिसे बोल सकते हैं कि ये जो प्लेट मार्जिन्स हैं ये रचनात्मक प्लेट मार्जिन्स हैं जिनको रचनात्मक किनारे कहा जाता है। ये आपके हिंदी में रचनात्मक किनारे हैं, रचनात्मक प्लेट मार्जिन्स या किनारे, जिनको कपल किया जा सकता है डाइवर्जेंट मोशन। जो अपसारी गतियां होती हैं, जो अपसारी प्लेट की गतियां होती हैं उनके साथ इनको कपल किया जाता है। मींस बेसिकली कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स शो डाइवर्जेंट काइंड ऑफ मोशन। डाइवर्जेंट का मतलब यही होता है कि इनमें जो फोर्स लगता है वो टेंशनल टाइप ऑफ फोर्स होता है, दूसरी तरफ लगता है। सो दिस constructive plate margins are regions where plates are moving apart, plates are separating। plates वहां पर क्या है कि वो अपनी जगह से अलग हो रही हैं। plates are separating and when these plates are separating magmatic material from inside is erupting and the material is depositing both sides of the plate। नीचे से पदार्थ निकल रहा है और निकल करके ऐसे दोनों तरफ डिपोजिट होकर के रिजेस या पीक्स, वॉल्केनिक पीक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं कटकों का निर्माण कर रहा है, या फिर जो वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, ज्वालामुखी द्वीप हैं, द्वीपों का निर्माण कर रहा है। जैसे मिड ओशनिक रिज, मध्य अटलांटिक जो कटक है वहां पर इस तरीके की चीजें देखी जाती हैं। यहाँ पे मटेरियल बाहर निकलता है, ये अर्थ क्रस्ट को क्या होता है फैला देता है। ये हमारी जो ये क्रस्ट है
इसके ऊपर नए मटेरियल को लेकर के आता है, क्रस्ट को फैला देता है, तो नया मटेरियल आता है तो नए क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, नए क्रस्ट की रचना होती है। इसीलिए इसको रचनात्मक किनारा कहा जाता है। इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बिकॉज व्हेन द मैग्नेटिक मटेरियल इरप्ट्स फ्रॉम बिलो इज डिपॉजिटेड बोथ साइड्स ऑफ द प्लेट्स, न्यू प्लेट्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पर प्लेट का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, नए मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। इसके कारण से इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहा जाता है। इसके कंपैरिजन में ये होता है आपका विनाशात्मक प्लेट किनारा, जो दूसरा है डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। इट इज कॉल्ड विनाशात्मक किनारा। So what is the meaning of destructive plate margin? Destructive means material is not coming from below here. Material नीचे से यहाँ पर बाहर नहीं आता है, बल्कि यहाँ पर convergent motion होता है। This kind of motion is seen here, convergent motion, and because of the convergent motion क्या होती है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। मीन्स द प्लेट विच इज हैवियर सबडक्ट्स बिलो द प्लेट विच इज लाइटर। यहां पर होता है प्लेट का सबडक्शन, मतलब अगर आप ऐसे समझिए कि दो प्लेट्स जो होती हैं वो यहां पर आकर के कन्वर्ज होती है, यहां पर होता है कन्वर्जेंस ऑफ द प्लेट्स। किस तरीके से मूवमेंट होता है, ये कन्वर्जेंस होता है। कन्वर्जेंस होने से क्या होगा, द प्लेट विच इज हैवियर, मैंने पहले बताया था कि जो ओसेनिक प्लेट होती है उसकी डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अराउंड होती है, 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर प्रति घन सेंटीमीटर के करीब होती है। ये प्लेट भारी होती है इन कंपैरिजन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये अगर एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इससे ज्यादा भारी आपकी होगी जो ओसेनिक प्लेट होगी, जो महासागरीय प्लेट होगी। तो ओसेनिक प्लेट और के नीचे जाती है और आपकी ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो आपकी ऊपर आती है। मैंने पहले ही आपको समझाया हुआ है कि जब दो प्लेटें आपस में कन्वर्ज होती हैं, लड़ती हैं, तो जो प्लेट नीचे जाती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, उसका घनत्व ज्यादा होता है। एंड आफ्टर द कन्वर्जेंस ऑफ दीज प्लेट्स द प्लेट विच सबडक्ट्स बिलो ब्रेक्स डाउन। ये नीचे जाकर के ये क्या होती है, टूट जाती है। टूटने के बाद क्या होता है कि यहीं पर नीचे मैग्मा पदार्थ बह रहे हैं और उन्हीं में वो मैग्मा पदार्थ इसके टूटे हुए मटेरियल को अपने में मिला करके मैग्मा पदार्थ क्या करते हैं, वो इसको अपने साथ बहा ले जाते हैं या कहीं पर इन्हें एकत्रित करते हैं, जहां पर इसका वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज होता है। और जब वॉल्यूम इसका इंक्रीज होता है तो यही मटेरियल जोर से बाहर निकल करके आ सकता है और वॉल्केनो का फॉर्मेशन मींस वॉल्केनो यहां पर देखे जा सकते हैं। तो जो आपकी डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स होती हैं, आप देख सकते हैं वहां पर क्या हो रहा है, प्लेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। प्लेट इज डिस्ट्रक्टेड, यहां पर दो प्लेट टकरा रही है तो एक प्लेट नीचे जाकर के टूट रही है। बिकॉज ऑफ दैट सरफेस एरिया ऑफ द लैंड रिड्यूसेस, और इसीलिए इसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। जहां पर दोनों प्लेट जो हैं वो टकराती हैं और टूटती हैं, इसको बोला जाता है सबडक्शन जोन। दिस एरिया इज कॉल्ड सबडक्शन जोन। And where the plate after breaking starts to melt, that area is called Benioff zone.
बेनियोफ जोन। तो दो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि रिलेटेड है डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन से, सबडक्शन जोन एंड बेनियोफ जोन। सबडक्शन जो ये क्षेत्र होता है, ये ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर दो प्लेट क्या हो रही हैं, आपस में टकरा रही हैं। टकराने के बाद प्लेट जो भारी होती है वो नीचे की तरफ जाती है, उसके बाद नीचे मटेरियल टूटने लगता है, क्रिस्टल बेंडिंग होती है, सरफेस एरिया में कमी आती है। क्रस्ट जब नीचे जाती है मटेरियल टूटता है, टूटने के बाद टेम्परेचर नीचे स्टेनोस्फीयर में ज्यादा होता है, दुर्बलता मंडल में। सो द ब्रोकन मटेरियल स्टार्ट्स टू मेल्ट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट टू स्टेनोस्फीयर। The area where it starts to melt after breaking is called Benioff zone। तो अब यहां पर आप समझ सकते हैं कि प्लेट यहां पर डिस्ट्रक्ट हो रही है, इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहा जाता है। यहां पर मोशन कैसा हो रहा है, मोशन इज कन्वर्जेंट, जिन्हें आप कह सकते हैं कि यहां पर अभिसरण हो रहा है, ये अभिसारी मोशन हो रहा है, यहां पर हो रहा है अभिसरण। इसका उदाहरण मैं आपको दूं तो आपका ये जो पैसिफिक ओशन है, जो प्रशांत महासागर है, उसके दोनों किनारों पर प्लेटों का कन्वर्जेंस हो रहा है, प्लेटों का अभिसरण हो रहा है। तो ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स जो होती हैं वहां पर प्लेट का अभिसरण होता है, और अभिसरण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभिसरण जो होता है यही प्लेट्स हैं उनको तोड़ करके नीचे स्टेनोस्फेरिक मटेरियल को बढ़ाता है। जैसे ही यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तुरंत मटेरियल जो होता है वो निकल करके बाहर आता है। तो इसके किनारे पर जब प्लेटें लड़ रही हैं तो हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स आते हैं। जो मैंने पहले बताया था कंजर्वेटिव जो प्लेट मार्जिन जो मैंने आपको पहले बताया था कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, वहां पर वॉल्केनोस कंटिन्यूअसली इरप्ट होते हैं, बट जो अर्थक्वेक्स आते हैं, जो भूकंप आते हैं, वो मॉडरेट इंटेंसिटी के आते हैं या नॉर्मल इंटेंसिटी के आते हैं। यहाँ पर जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो बहुत हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स आते हैं। आप सिंपल सा ऐसे समझिए कि अगर ये एक प्लेट है और मेरा हाथ एक प्लेट है, अगर ये इससे आकर के टकराएगा जोर से, तो नॉर्मल सी बात है कि बहुत तेजी से ट्रेमर्स जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे, झटके लगेंगे। और अगर मेरा हाथ ज्यादा भारी है, अगर ये सनी देओल का हाथ है 2.5 किलो का, तो ये नीचे जाएगा। अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है और ये मटेरियल ऊपर आ जाएगा, यहीं पर ट्रेंचेस का फॉर्मेशन होगा, गर्तों का निर्माण होगा। जैसे ये एक ट्रेंच है, यहीं पर गर्त का निर्माण होगा, यहीं पर ये मेरा हाथ नीचे गया और मेरा हाथ जाकर के ये जो पार्ट है ये पिघल गया, तो यहीं पर ये पिघल करके स्टेनोस्फीयर में तैरने लगेगा। तैरने के बाद क्या होगा, जहां से इसको जगह मिलेगी, अगर इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर नीचे बढ़ता है, ये गर्म होकर के मेल्ट हो जाता है, तो ये जो मटेरियल होगा ये पिघल करके कहीं पर चट्टान को तोड़ करके बाहर आ जाएगा और वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो देखा जाएगा। जो अर्थक्वेक आएंगे वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के आएंगे। सो दीज प्लेट मार्जिन्स, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स आर द रीजन्स वेयर कन्वर्जेंट मोशन इज सीन। उदाहरण के लिए पैसिफिक की जो प्रशांत महासागर के दोनों किनारे हैं वहां पर ऐसी चीजें हो रही हैं। अब एक और चीज इसमें अगर मैं आपको बताऊं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये है कि अगर कहीं पर इस तरीके से प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा है, इफ कन्वर्जेंस इज सीन समवेयर, कन्वर्जेंस कहीं पे हो रहा है और उसके बीच में ही आप समझो कि यहां पर वो कन्वर्जेंस हो रहा है और बीच में अगर यहां पर सेडिमेंट्स जो है वो कहीं पर उपस्थित हैं, सेडिमेंट या अवसाद कहीं पर उपस्थित हैं, तो जो अवसाद उपस्थित होते हैं उन अवसादों की उपस्थिति के कारण अगर ये कन्वर्जेंस होता है तो ये अवसाद चेंज होकर के फोल्डेड माउंटेन्स में भी
परिवर्तित हो सकते हैं। तो जैसे ये कन्वर्जेंस हो रहा है, इसी को अगर मैं थोड़ा सा इसका अगला पार्ट यहां पर बनाऊं, तो कन्वर्जेंस होने के बाद हो सकता है कुछ टाइम के बाद क्या हो कि ये सेडिमेंट का लोड यहाँ पर बढ़ जाए, इसकी ये बेस धीरे 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 टूट जाए, यहाँ पर टूट करके ये कमजोर होती जाए, और ये सेडिमेंट जो यहाँ पर प्रेजेंट है यही आगे जाकर के फोल्डेड माउंटेन्स या जिन्हें आप वलित पर्वत कहते हो उसमें भी परिवर्तित हो सकते हैं। तो जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं वहां पर वलित पर्वतों का भी निर्माण हुआ है। इसको अभी मैं आगे आपको मैप में दिखाऊंगा किस तरीके से कहां कहां पर वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वलित पर्वतों के निर्माण से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाउ माउंटेन्स, मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड। सो द मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ऑफ फोल्डेड कैटेगरी माउंटेन्स एंड जनरली दे आर ऑन द मार्जिन्स ऑफ दीज प्लेट्स। वो प्लेट्स के किनारे पर हैं जो कि आप मैप में आराम से देख सकते हैं। अब एक जो चीज इसमें और जानना इंपॉर्टेंट है वो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जब प्लेट्स टकराती हैं, जैसे मैंने बताया था कॉन्टिनेंटल प्लेट हो सकती है, ओशनिक प्लेट हो सकती है, कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट हो सकती हैं, तो कौन सी प्लेट किस प्लेट के नीचे जाएगी। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी इजिली। द कॉन्सेप्ट इज द प्लेट विच इज हैवियर और द प्लेट विच इज डेंसर सबडक्ट्स बिलो। अगर एक कॉन्टिनेंटल प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट से कन्वर्ज होती है, इफ ए कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्जेस विद ए कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो इसमें सिंपल सी बात है कि जो प्लेट बड़ी होगी, जो बड़ी प्लेट होगी वो प्लेट नीचे सबडक्ट होगी और ये प्लेट इसके ऊपर आएगी। अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ ओशनिक प्लेट कन्वर्ज हो रही है, इसमें ये आपकी जो ओशनिक प्लेट होगी ये प्लेट नीचे आएगी और आपकी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी वो कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होगी वो आपकी ऊपर आएगी, जो महाद्वीपीय प्लेट होगी वो ऊपर आएगी। अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपका बनता है, इस केस में ओशनिक प्लेट नीचे आएगी, बिकॉज ओशनिक प्लेट इज फॉर्म्ड ऑफ बेसाल्ट एंड बेसाल्ट इज मोर डेंसर देन द ग्रेनाइट। वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। उसी तरीके से अगर दो ओशनिक प्लेट आपस में कन्वर्ज होती हैं, ओशन प्लस ओशन, तो जो हैवी होगी, द वन विच इज हैवियर सबडक्ट्स बिलो, जो इसमें से भारी होगी वो नीचे आएगी और जो प्लेट हल्की होगी वो प्लेट क्या होगी आपकी ऊपर आकर के कन्वर्ज होगी। तो ये आपका तीसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है। फिर नेक्स्ट फोर्थ कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर कहीं पर दो प्लेट C प्लस O टाइप की प्लेट है, कॉन्टिनेंटल ओशनिक या कॉन्टिनेंटल मैरीटाइम C प्लस O टाइप की प्लेट है, तो इसमें जो प्लेट हैवी होगी, सिंपल सी बात है, हैवियर प्लेट जो भारी प्लेट होगी, ज्यादा घनत्व होगा, वो प्लेट आपकी नीचे आएगी। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट मैं जब बात करूं कॉम्बिनेशन की, जैसे मैं फिफ्थ कॉम्बिनेशन की बात करूं, इसमें अगर कोई C प्लस O टाइप की प्लेट है कॉन्टिनेंटल ओशनिक और ये कन्वर्ज हो रही है किस तरीके की प्लेट से, इफ इट इज कन्वर्जिंग विद ए ओशनिक टाइप ऑफ प्लेट, तो इस केस में ओशनिक प्लेट नीचे आएगी, ये प्लेट आपकी ऊपर रहेगी। दिस प्लेट वुड सबडक्ट एंड दिस प्लेट वुड ओवरराइड। ये नीचे आएगी जो ओशनिक होगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ये प्लेट नीचे आएगी। लेकिन अगर यही C प्लस O कॉन्टिनेंटल मैरीटाइम की प्लेट होती और ये कन्वर्ज करती C से, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ प्लेट से ये कन्वर्ज करती, तो सिंपल सी बात है, फिर इस केस में ये प्लेट नीचे आती और ये प्लेट जो है वो आपकी ऊपर आती C प्लस O के केस में। तो इस तरीके
तरीके से आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत सिंपल है। द प्लेट विच इज हैवियर सब्जेक्ट्स बिलो एंड द प्लेट विच इज लाइटर ओवरराइड्स। जो हल्की होती है वो ओवरराइड करती है, वो ऊपर की तरफ आती है। तो ऐसे कन्वर्जेंस के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि कहां पर कौन सी प्लेट ऊपर आ रही है और कहां पर कौन सी प्लेट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। तो ये हो गया आपका कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जो प्लेट मार्जिन है उसके बारे में। नेक्स्ट जो प्लेट मार्जिन है वो है आपकी कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। द नेक्स्ट प्लेट मार्जिन इज कंजर्वेटिव काइंड ऑफ प्लेट। नेक्स्ट इज योर कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। सो कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन मीन्स द प्लेट इज moving parallelly. The plate is neither converging nor diverging. ये क्या कर रही है? यहां पर प्लेट्स मूव कर रही हैं पैरेलल। प्लेट आपकी जो है वो पैरेलल मूव कर रही हैं। तो जब कोई भी दो प्लेटें होंगी आपकी वो पैरेलली मूव करेंगी। सो बिकॉज ऑफ द पैरेलल मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स व्हाट विल हैपन? The crust is neither created nor destroyed. ना क्रस्ट का निर्माण होता है ना उसका जो होता है वो डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश होता है। यहाँ पर दोनों प्लेट्स एक दूसरे के साथ गति करती हैं, रगड़ती हैं, एक दूसरे का फ्रिक्शन जनरेट होता है, घर्षण होता है, जिसके कारण से यहाँ पर अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो उनके आने की प्रबल संभावना होती है। भूकंप इन प्लेटों के किनारे सबसे ज्यादा आते हैं, सुनामीज आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है वो बहुत कम होता है। वॉल्केनिज्म की एक्टिविटी जो होती है, ज्वालामुखी जो होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। जैसे जुआन दी फूका प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन जो उत्तरी अमेरिकी प्लेट है। द प्लेट इज शोइंग कंजर्वेटिव मीन्स प्लेट इज शोइंग पैरेलल मोशन। जो प्लेटें हैं वो पैरेलली मूव कर रही हैं। यहाँ पर क्रस्ट का ना फॉर्मेशन हो रहा है ना डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इसको कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन कहा जाता है। मार्जिन्स आर कॉल्ड कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स। मोशन इज पैरेलल, क्रस्ट इज नीदर बीइंग फॉर्म्ड नॉर बीइंग डिस्ट्रॉयड, ना बन रही है ना खत्म हो रही है। तो यहाँ पर इस तरीके की चीजें होती हैं। जुआन दी फूका और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है वो आपकी इस तरीके की प्लेट्स हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की हैं, जिसको मैंने आपको समझाया। अब इसको हम थोड़ा सा फिर से एक बार देखने की कोशिश करेंगे मैप के थ्रू की ये प्लेट मार्जिन्स कहां कहां पर किस तरीके की हैं और कहां पर कैसे कैसे इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा मैप पर देखें। जब आप इस मैप को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है जैसे जुआन दी फूका और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो इस यहाँ पर जो प्लेट मूवमेंट हो रहा है वो इस तरीके का प्लेट मूवमेंट लगभग जो है वो ये जो प्लेट है वो ऐसे भाग रही है और ये जो प्लेट है वो ऐसे आ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लेट मूवमेंट जो हो रहा है वो पैरेलल हो रहा है। प्लेट जो है वो समानांतर गति कर रही है। समानांतर गति के कारण से ये जो मैंने बताया था आपको, आप देख सकते हैं कंजर्वेटिव पैरेलल मोशन हो रहा है और कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। तो यहाँ पर क्या है कि ये न क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ना ही क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर कंजर्वेटिव जो आपकी हैं संरक्षात्मक। इसे संरक्षात्मक किनारे कहा जाता है हिंदी में। ये संरक्षात्मक किनारे हैं। यहाँ पर प्लेटों का संरक्षण होता है, ना प्लेटों का डिस्ट्रक्शन होता है ना प्लेटों का कंस्ट्रक्शन होता है। ये आपका एरिया है जो मिड ओशनिक रीज वाला ये एरिया है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ये सारे भी रीजेस हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लेट का डाइवर्जेंस हो रहा है। यहाँ पर प्लेट जो है वो लगभग इस तरीके से चल रही है। ये जो आपकी प्लेट है ये प्लेट इधर की तरफ ऐसे भाग रही है। प्लेट का डाइवर्जेंस हो रहा है। प्लेट इज डाइवर्जिंग एंड द मटेरियल इज कंटिन्यूअसली इरप्टिंग हियर।
मटेरियल इज कंटिन्यूअसली कमिंग अप एंड न्यू क्रस्ट इज बीइंग फॉर्म। नीचे से मटेरियल लगातार बाहर निकल रहा है, यहाँ पर नई क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। तो ये आपका हो गया रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। ये जो किनारे हैं इनको कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स बोला जाएगा। ये सारे के सारे कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स हैं। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स पर आप देख सकते हैं कटकों का निर्माण, रिजेस का फॉर्मेशन हुआ है। ये इंडियन अंटार्कटिक रिज, मिड इंडियन रिज, ये आपका मालदीव रिज, ये आपका साउथ वेस्ट इंडियन रिज, मिड ओशनिक रिज। ये मिड ओशनिक रिज जो है लगभग 14,450 किलोमीटर लंबा रिज है, जो यहाँ ग्रीनलैंड के आसपास से यहाँ तक पूरा लगभग जो है वो फैला हुआ है। आप देख सकते हैं नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड डॉल्फिन एंड सदर्न पार्ट इज कॉल्ड चैलेंजर रिज। उसी तरीके से जब ये प्लेट यहाँ से भाग रही है तो ये प्लेट आकर के यहाँ पर ये जो पैसिफिक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट, वो पैसिफिक प्लेट से कन्वर्ज हो रही है, ये इससे लड़ रही हैं। तो जब ये प्लेटें यहाँ पर लड़ रही हैं उसके कारण से यहाँ पर क्रस्टल डिस्ट्रक्शन हो रहा है। क्रस्ट यहाँ पर डिस्ट्रक्ट हो रही है, लगातार टूट करके नीचे जा रही है और नीचे मटेरियल जा करके क्रस्ट यहाँ नीचे जा रहा है, एस्थेनोस्फीयर में जाकर के मिल रहा है और मिलने के बाद ये पिघल करके जो है वो कभी कभी वोल्केनो के फॉर्म में ऊपर आ जाता है। तो इन जगहों पर, इन मार्जिन्स पे जो वोल्केनोज हैं वो आपके देखे जाते हैं। मैं आपको कहूंगा कि आप जो है वो यहाँ पर देखिए इसको, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं चिम्बेराजो, तो कोटोपैक्सी, चिम्बेराजो, एकानकागुआ, ओजोस डेल सैलाडो, ये यहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। कोटोपैक्सी, चिम्बेराजो, एकानकागुआ, ओजोस डेल सैलाडो, ये ऐसे यहाँ पर बहुत सारे वॉल्केनोज मिलेंगे। इसी एरिया में यहाँ पर येलोस्टोन नेशनल पार्क है, बहुत फेमस है। तो यहाँ पर वॉल्केनोज भी मिलेंगे। बीच में पहले यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैंने बताया था कि जब अगर सेडिमेंट्स कहीं पर जहां पर प्लेट कन्वर्ज हो रही है बीच में मिल जाएगा तो सेडिमेंट के अवसादों के कारण से फोल्डेड माउंटेन्स, वलित पर्वतों का निर्माण होगा। यहीं पर आप देख सकते हैं कि रॉकीज, एंडीज, लाइकवाइज उसका फॉर्मेशन हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पर ये प्लेट लगभग जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये इधर की तरफ भाग रही है एंड इट इज कन्वर्जिंग विद द यूरेशियन प्लेट। Earlier Tethys geosyncline was present here. This Mediterranean Sea is called remnant of the Tethys. So because of the presence of Tethys geosyncline, sediment was present here and this plate moves to north. ये उत्तर की तरफ मूव की, यहाँ पर टकराई यूरेशियन प्लेट से, बीच का जो मलबा था वो क्या हो गया, मलबा जैसे ही ये दोनों प्लेट टकराई, ऐसे टकराई, टकराने के बाद मलबा ऐसे ऊपर की तरफ उठ करके और उसने माउंटेन का फॉर्मेशन किया। सो हिमालयन माउंटेन्स आर फॉर्म्ड लाइक दिस। तो हिमालयन, एटलस, रॉकीज, एंडीज, ये सारे प्लेट कन्वर्जेंस का परिणाम है। जब मटेरियल बीच में प्रेजेंट था तो इनका फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर पेरुचिली ट्रेंच है, मैंने बताया था जब प्लेट कन्वर्ज होती हैं तो वहीं पर कहीं पर ट्रेंचेस का भी फॉर्मेशन होता है। तो यहीं पर ट्रेंच का भी फॉर्मेशन हुआ है। पेरुचिली ट्रेंच है इधर साइड में, इधर साइड में आपका एल्यूसियन ट्रेंच है, ये एल्यूसियन ट्रेंच है, ये आपका जापान ट्रेंच, बेरिंग ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच, ऐसे बहुत सारे ट्रेंचेस जो गर्त हैं, गर्तों का निर्माण यहाँ पर हुआ है। तो आप इजीली देख सकते हैं कि ये जो हमारी सरफेस है, इसका ये जो हमारी अर्थ है, इसका जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही ज्यादा साइक्लिक इन नेचर है। समवेयर क्रस्ट इज बीइंग डिस्ट्रक्टेड, कहीं पर क्रस्ट क्या है वो टूट रही है और यही टूटा हुआ मटेरियल कुछ यहां बाहर निकलता है, कुछ यही मटेरियल
जो टूटी हुई क्रस्ट है इसी का कुछ मटेरियल यहाँ पर बाहर निकल आता है वॉल्केनो के फॉर्म में, एंड द मटेरियल विच इज लेफ्ट फ्लोट समवेयर एंड इट कम्स आउट व्हेन इट फाइंड्स ए गैप। तो जहां पर इसको गैप मिलता है फिर ये दोबारा मटेरियल बाहर आता है, यहाँ पर क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है, जहां पर दो प्लेट कन्वर्ज हो रही हैं, जहां पर दो प्लेट डाइवर्ज होती हैं, मटेरियल बाहर आकर के नई क्रस्ट का फॉर्मेशन करता है। लगातार मटेरियल जो है वो नीचे की तरफ ऐसे बहता रहता है, कहीं पर प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा है, कहीं पर प्लेट का डाइवर्जेंस हो रहा है, एंड दिस वे द होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म ऑफ द अर्थ इज मेंटेन्ड। तो टोटल जो मटेरियल होता है वो लगभग कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जैसे इन प्लेट्स पर मटेरियल टूटता है, अंदर स्टेनोस्फीयर में जाता है, तो कहीं से वो लगभग उसी के बराबर मटेरियल बाहर भी निकलता है। सो अर्थ हैज इट्स ओन रेगुलेटरी मैकेनिज्म व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल दिस वाज रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक्स। यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया ही कोटोपैक्सी, चिम्बेराजो, एकानकागुआ, ओजोस डेल सैलाडो ऐसे वॉल्केनोज हैं, पेरुचिली ट्रेंच है, फोल्डेड माउंटेन है, इधर रॉकीज, इधर एंडीज, हिमालय इधर हैं, ये भी फोल्डेड माउंटेन्स हैं, एटलस फोल्डेड माउंटेन्स हैं। वैसे ही यहाँ पर जो रीज है, मतलब जो मटेरियल निकला वो समुद्र के अंदर ही दोनों साइड में डिपोजिट हो गया। द मटेरियल इज डिपोजिटेड इन द अटलांटिक ओशन, एरिया ऑफ अटलांटिक ओशन इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है अटलांटिक ओशन का एरिया, और यहाँ पर भी बहुत सारे माउंटेन पीक्स आपको देखने को मिलेंगे जो महासागरों से बाहर आ गए हैं। जैसे ये आपका आइसलैंड हो गया, ये भी वॉल्केनिक आइलैंड है। उसी तरीके से यहीं बीच में है एजोर्स, फिर एसुंसियन, सेंट हेलेना, ट्रिस्टा डी कुन्हा, ये आप देख सकते हैं सेंट हेलेना, ट्रिस्टा डी कुन्हा। तो एजोर्स, एसुंसियन, केप वर्डी, तो ये सारे माउंटेन पीक्स हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगे। आइसलैंड, एजोर्स, एसुंसियन, सेंट हेलेना, ट्रिस्टा डी कुन्हा, ऑल दीज आर वॉल्केनिक माउंटेन पीक्स दैट हैज कम आउट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो है वो वॉल्केनोज मिलेंगे, परमानेंट वॉल्केनिक इरप्शन होता है। दीज आर एक्टिव प्लेट मार्जिन्स, एक्टिव वॉल्केनो होंगे। अर्थक्वेक्स आएंगे नॉर्मल से मॉडरेट इंटेंसिटी के, सुनामीज भी आ सकती हैं। यहाँ पर अर्थक्वेक हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स आते हैं जहां पर दो प्लेट्स क्या होती हैं, लड़ती हैं। यहाँ पर भी प्लेट्स लड़ रही हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर वॉल्केनोज भी आते हैं और अर्थक्वेक्स भी आते हैं। दिस एरिया, दिस ब्लू लाइन जो यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है इज कॉल्ड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसी को प्रशांत महासागर का अग्निवलय कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में। ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को आपको समझना है। जो ओशनिक प्लेट्स हैं, एक और इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता दूं, ओशनिक प्लेट्स जो होती हैं वो ज्यादा तेजी से मूव करती हैं। बुक्स में ये लिखा गया है कि स्पीड जो है ओशनिक प्लेट की वो 5 सेंटीमीटर पर ईयर है। मतलब इसकी जो 5 सेंटीमीटर पर ईयर, इसका जो मूवमेंट हो रहा है इधर साइड में वो 5 सेंटीमीटर पर ईयर हो रहा है। और ये जो आपकी प्लेट है, जो आपकी बेसिकली कॉन्टिनेंटल प्लेट है, उसका मूवमेंट जो होता है वो 2 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से होता है। सो दीज ओशनिक प्लेट्स मूव मोर स्पीडली, ज्यादा करती हैं, और ये जो होती हैं वो धीरे मूवमेंट करती हैं, स्लो मूवमेंट करती हैं। तो ऐसे सारी चीजें हैं जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में हैं। और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को जो कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स हैं, इन सबको एक वीडियो में एक्सप्लेन करना एक साथ ही आसान नहीं है। तो आगे इन प्लेट मार्जिन्स पे और सारे वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू फॉर listening me today. Please do share and subscribe my channel Agriya Dhara. Best of luck for your exam.